प्रश्नावली 3.6 में प्रश्न संख्या 2 है, निम्न का मौसौ क्या है। इस प्रश्न के 3 भाग दिए हैं और प्रत्येक भाग में हमें मौसौ ज्ञात करना है। तो पहले भाग में दिया है 2 क्रमागत संख्याएं। अभी क्रमागत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हो सकती हैं और प्राकृतिक संख्याएं भी हो सकती हैं। तो उनका मौसौ क्या है ये हमसे पूछा गया है। तो हम प्राकृतिक संख्याओं के रूप में सोचेंगे, क्योंकि पूर्ण संख्या में शून्य भी शामिल हो जाएगा, तो वहाँ पर फिर हमें मौसौ ज्ञात करने में दिक्कत होगी। तो 2 क्रमागत संख्याएं अगर हम कहें, जैसे हमारे पास 5 और 6 की बात करें, ये 2 क्रमागत संख्याएं हैं, तो इनका क्या मौसौ हो सकता है। तो 5 के अगर गुणनखंड कहेंगे तो 5 के गुणनखंड 1 और 5, 6 के गुणनखंड 1, 2, 3 और 6। तो इन दोनों में जब भी आप सार्वगुणनखंड ढूंढेंगे, 1 के अतिरिक्त कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि क्रमागत संख्याओं में अगर एक सम होगी तो दूसरी विषम संख्या होगी। तो अगर एक में 2 का भाग जाएगा तो दूसरे में 2 का भाग नहीं जाएगा। एक ही संख्या होगी जिससे दोनों में भाग जा सकता हो, वह होगी 1। तो इसलिए 2 क्रमागत संख्याओं का मौसौ हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो निम्न का मौसौ क्या है, 2 क्रमागत संख्याएं। तो इनका मौसौ क्या होगा, जब भी आपको क्रमागत संख्याएं मिलेंगी, मौसौ बराबर क्या होगा, 1। इसको पहले समझना है क्यों, क्योंकि अगर आप 5, 6 के अलावा कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, आप 20 और 21 ले लीजिए, इन दोनों में भी 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। 1 से बड़ी कोई संख्या ही नहीं होगी जिनका 20 और 21 में भाग चले जाए। तो अब अगला 2 क्रमागत सम संख्याएं। अब क्रमागत सम संख्याएं किसे कहते हैं हम, जैसे 4 के बाद अगली सम संख्या होगी 6, उसके बाद 8 और उसके बाद 10, उसके बाद 12। अगर आप 2 कोई भी क्रमागत ले लीजिए, माना 6, 8 या 10, 12 है, क्रमागत माने 1 के तुरंत बाद दूसरी सम संख्या, तो इन दोनों में वह कौन सी संख्या होगी जिससे इन दोनों में भाग जा सकता हो, वह होगी 1 और 2। तो उसमें बड़ी कौन सी होगी, क्योंकि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दोनों में भाग जाएगा उसे ही तो हम मौसौ कहेंगे। तो बड़ी संख्या एक तो 1, 1 2, तो बड़ी संख्या कौन है इन दोनों में से, 2। तो मौसौ क्या हो जाएगा, 2 क्रमागत सम संख्याओं का हमेशा मौसौ आपको मिलेगा 2। अब 2 क्रमागत विषम संख्याएं। 2 क्रमागत विषम संख्याएं माने एक 3 है, तो फिर एक 5 है, फिर एक 7 है, फिर एक 9 है, फिर एक 11 है, फिर एक 13 है। इनमें भी आप देखिए 7 और 9 की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या जिससे 7 और 9 दोनों में भाग जाए वह भी 1 होगी। 11 और 13 की बात कर लेते हैं, क्योंकि क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो एक के बाद दूसरी विषम संख्या। जब भी ऐसी स्थिति होगी तब भी आपको सबसे बड़ी संख्या जिससे दोनों में भाग जा सकता हो वह 1 के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं प्राप्त होगी। तो 2 क्रमागत विषम संख्याओं का मौसौ भी हमेशा क्या होगा, 1 होगा। और ऐसे प्रश्नों को हम उदाहरण लिखकर आसानी से समझ सकते हैं। तो पहले हम उदाहरण इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि ऐसे प्रश्नों के लिए आप पहले उदाहरण लिख लेंगे, तो फिर आप समझ जाएंगे कि बाकी सम संख्याओं या बाकी क्रमागत विषम संख्याओं के लिए क्या स्थिति होगी। प्रश्न संख्या 3 है, अभाज्य गुणनखंडन द्वारा 2 सह अभाज्य संख्याओं 4 और 15 का मौसौ इस प्रकार ज्ञात किया गया है। किस प्रकार, पहले 4 के अभाज्य गुणनखंड लिखे, फिर उसके बाद 15 को अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिखा, 3 गुणा 5। चूँकि इन गुणनखंडों में कोई अभाज्य सार्वगुणनखंड नहीं है, इसलिए 4 और 15 का मौसौ 0 है। देखिए, जिस प्रकार से आपको अभाज्य गुणनखंडन द्वारा मौसौ ज्ञात करना सिखाया है, अगर आप 4 और 15 इस केस में बात करेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ तो कोई कॉमन है ही नहीं। 4 के अभाज्य गुणनखंड और 15 के अभाज्य गुणनखंड हम देखते हैं तो कोई भी आपको ऐसा अभाज्य गुणनखंड नहीं मिलता जो दोनों में हो। तो क्या इन दोनों का मौसौ 0 होगा। अब मौसौ का अर्थ क्या होता है, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 4 और 15 दोनों को पूरी बार विभाजित किया जा सकता है। तो अब वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जिससे 4 में भी 15 में भी भाग जाएगा। तो किसी से भाग जाए न जाए, 1 से तो सभी में भाग जाता है। तो इसलिए 4 और 15 का मौसौ 0 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, 1 होगा।
यदि नहीं तो सही मौसो ज्ञात कीजिए। तो आप लिखेंगे 4 और 15 का मौसो 0 नहीं है। तो क्या है 4,15 का मौसो महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 1 होगा। ऐसी स्थिति जब भी आपको मिलेगी, क्योंकि यह तो अभाज्य गुणनखंडन द्वारा मौसो जल्दी प्राप्त करने की एक विधि है, लेकिन मौसो की बेसिक डेफिनेशन क्या है, मूल अवधारणा क्या है? मूल अवधारणा यह है कि वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या आपको पता करनी है जिससे 4 को भी और 15 को भी पूरा पूरा विभाजित किया जा सके। तो अगर कोई भी हमें संख्या नहीं प्राप्त हो रही है तो फिर हम 1 की बात तो कर ही सकते हैं, क्योंकि 1 से तो सभी संख्याओं को पूरी पूरी बार भाग दिया जा सकता है। तो इसलिए सहभाज्य संख्याओं का मौसो हमेशा 1 होगा।